हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों वीकली करंट अफेयर का रहेगा, जिसमें अपन 8 से 14 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए दोस्तों, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन की। आज की मोटिवेशनल क्योट जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेके आएगा। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, तो कैसे कह दूं हार गया मैं। प्रथम क्वेश्चन, हाल ही में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां पर हुआ है? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी पंचकुला हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीम की अपन बात करें तो विज्ञान से समृद्धि, विज्ञान विज्ञान से समृद्धि इसकी क्या है, थीम है। तो ये भी ध्यान में रखना है, आजकल थीम से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो पंचकुला हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो दोस्तों ऑप्शन बी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लोकसभा में कौन सा प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया गया जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद डिस्कनेक्ट होने का अधिकार देना है? तो दोस्तों राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना कब प्रारंभ करने की घोषणा की? तो ऑप्शन बी 2027 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन सी 6 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म दोस्तों 14 अप्रैल को होता है। कहाँ पर? महू जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर इनका जन्म होता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% आरक्षण दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% आरक्षण दिया है। नेक्स्ट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में कौन शामिल हुआ है? तो जियो रे जियो बिहार के लल्ला नीतीश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही किताब द 11th ओवर द क्विंटेंट क्विंटेट ऑफ स्टोरीज किसकी पुस्तक है? तो सलमान जो रुश्दी है दोस्तों, ऑप्शन ए सलमान रुश्दी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो पुस्तक का नाम ध्यान में रखना है, द 11th ओवर। और सलमान रुश्दी की दोस्तों एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है मिड नाइट। मिड नाइट चिल्ड्रन जो है, ये इनकी दोस्तों क्या है, फेमस पुस्तक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। और 1981 में दोस्तों इनको क्या मिलता है, जो बुकर पुरस्कार है दोस्तों, बुकर पुरस्कार ये मिलता है 1981 में। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार हर साल किस तारीख को प्रदान किए जाते हैं? जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर भी देते हैं। तो दोस्तों ये 10 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर को दोस्तों वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे भी मनाया जाता है। ओके, ये भी ध्यान में रखना है। 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को दोस्तों एड्स डे मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को सोइल डे, मृदा दिवस, ये भी ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं 9 दिसंबर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 32 सालों के बाद चीन के किस शहर में नई कंसुलेट बिल्डिंग का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन बी संघाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघाई शहर दोस्तों बात करें तो यांग टीसी जो नदी है, कौन सी नदी? यांग टीसी, यांग टीसी नदी के किनारे है। और बात करें अपन, और एशिया का की सबसे बड़ी जो नदी है, एशिया की सबसे जो लंबी नदी है दोस्तों एशिया की, वो कौन सी है? वो यांगटीसी नदी है, चीन में है। संघाई शहर, यहाँ पे दोस्तों कंसुलेट बिल्डिंग का शुभारंभ किया है चीन में, भारत देश ने। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां मेंबर बनने के लिए हाल ही में किस देश ने हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी
इसका आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस देश दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अपन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की, तो बिग कैट यानी बड़ी बिल्लियाँ। तो बड़ी बिल्लियाँ दोस्तों कौन सी होती है, उनकी अपन बात करें तो बड़ी बिल्लियाँ। तो बड़ी बिल्लियों के अंदर अपन बात करें, इसमें दोस्तों आ जाती है कौन सा, तो इसमें दोस्तों जो बाघ है, बाघ बाघ हो गया, चीता हो गया, चीता, तेंदुआ, तेंदुआ हो गया दोस्तों, तेंदुआ, और जगुआर, जगुआर, और प्यूमा, प्यूमा, जगुआर, प्यूमा, और हिम तेंदुआ हो गया, सॉरी तेंदुआ हो गया, और एक हो गया हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ। तो ये दोस्तों जो जगुआर और प्यूमा है, ये भारत देश में जो है बिग कैट नहीं मिलती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो IBC इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है, भारत में है। भारत में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान में रखना है, नई दिल्ली। भारत जो देश है यहाँ पर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है भारत में, और इसके जो हेड है दोस्तों वर्तमान, वो अपने जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, ये इसके हेड है। आइए देखते हैं जो बिग कैट अलायंस है दोस्तों, भारत द्वारा इसकी क्या की गई, स्थापना की गई है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य दोस्तों जो बिग कैट है, बाघ, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, इनका क्या करना है, संरक्षण करना है। वर्तमान में भारत के जो पर्यावरण मंत्री है डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी इस अलायंस के क्या है, प्रमुख है। नेक्स्ट है, USA ने न्यू G20 संगठन में किस देश को शामिल किया, जबकि साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया गया। ऑप्शन बी, पोलैंड को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। और अभी दोस्तों जोहान्सबर्ग जो है साउथ अफ्रीका, वहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ था, और वहाँ पर दोस्तों साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया गया है, और पोलैंड देश को इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही शांति डील वाशिंगटन समझौता का संबंध किन दो देशों के मध्य सीमा विवाद को शांत करने से है। तो ऑप्शन बी, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, DR कांगो है, इनके बीच में दोस्तों वाशिंगटन समझौता का संबंध है, जो एक क्या है, शांति डील है। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो और मध्य प्रदेश सरकार ने इंटरपोल रेड नोटिस के तहत पहली बार किसे गिरफ्तार किया। तो ऑप्शन सी, वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल्स को। नेक्स्ट है, ईडी ने मसाला जो बॉन्ड के मुद्दे पर फेमा और RBI के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में IGNCA ने भारत की सांस्कृतिक पहचान पर आधारित कौन सी पुस्तक लॉन्च की। तो ऑप्शन बी, भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत लगातार तीसरी बार स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कहाँ करेगा। तो चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन पेंच टाइगर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश में है, से किस टाइगर रिजर्व के लिए होगा। तो ये दोस्तों इंटर स्टेट टाइगर रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है बूंदी राजस्थान में, यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश से किस टाइगर रिजर्व के लिए। तो ये हो जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान बूंदी। नेक्स्ट है, हाल ही में UN एनवायरनमेंट जो असेंबली का कौन सा सत्र केन्या के नैरोबी में शुरू हुआ। तो 7वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 33वां जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो दोस्तों यहाँ पे जो थाईलैंड है। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है थाईलैंड, थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 शुरू हुआ है, 33वां है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी, 9 दिसंबर को। नेक्स्ट है, भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए सेबी ने हाल ही में कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी, परवरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट जो आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ऑप्शन बी, देहरादून उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों
जो फॉरेस्ट वन रिपोर्ट है हर 2 ईयर में क्या की जाती है, जारी की जाती है। नेक्स्ट है SIR के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला भारत का पहला राज्य, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का निर्देश दिया? ऑप्शन बी 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेटा इंडिया ने वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया? तो ऑप्शन सी रवीना टंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार लगा लीजिए दोस्तों, पर्सन ऑफ द ईयर पेटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है रवीना टंडन। नेक्स्ट है दिग्गज सोशलिस्ट लीडर बाबा जो डॉक्टर बाबा आदव का 95 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हो गया? तो पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया? तो ऑप्शन सी दीपावली। स्टार लगा लीजिए, 2 3 4 जितने भी है लगा लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो टपकेगा ही टपकेगा, 100% दोस्तों टपकेगा, ये क्वेश्चन टपकेगा। तो यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया? तो दीपावली, दीपावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है WTO में सुधार के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ऑप्शन सी तिरंजा पहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहाँ पर बनाया है? तो गलवान घाटी दोस्तों, गलवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRI ने मेफ्रोडोन ड्रग बनाने की यूनिट को बंद करने के लिए महाराष्ट्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑप्शन सी ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइट से जो है CITES की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP20 कहाँ समापन हुई है? तो ये दोस्तों पनामा सिटी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है जिसे 10 दिसंबर को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे दोस्तों, इसकी थीम है ह्यूमन राइट्स हमारी रोजमर्रा की चीजें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने पानी के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी भारतविन पोर्टल। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में एशिया का सबसे बड़ा 17.5 बिलियन डॉलर से अधिक निवेश करने की घोषणा की? तो माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम के वर्ष 2025 के CEO ऑफ द ईयर का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो नील मोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो यूट्यूब के क्या है CEO है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कतर में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 की पॉइंट टेबल में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी सेकंड स्थान। नेक्स्ट है यूनिसेफ की स्थापना दिवस 2025 हाल ही में कब बनाया गया? तो ऑप्शन बी 11 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना होती है और इस तिथि को दोस्तों हर वर्ष प्रतिवर्ष स्थापना दिवस यूनिसेफ का मनाया जाता है 11 दिसंबर। नेक्स्ट है हाल ही में UNEP 2025 चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो सुप्रिया साहू, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो UNEP जो है 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता है सुप्रिया साहू। बात करें अपन व्याख्या की, तो यह अवार्ड उन्हें प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने ग्रीन स्कूल पहल पर काम किया है। सुप्रिया जो साहू है दोस्तों, सुप्रिया साहू, इन्होंने दोस्तों जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो स्कूलें हैं दोस्तों, तमिलनाडु स्कूल में इन्होंने दोस्तों क्या किया है, ग्रीन स्कूल पहल पर काम किया है, जैसे तापमान कम करने के लिए क्लासरूम की छतों को सफ़ेद रंग से रंगवाना, सोलर पैनल का उपयोग किया, वृक्षारोपण पर का बढ़ावा दिया, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया। तो UNEP की अपन बात करें, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, इसकी स्थापना की बात करें तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। नेक्स्ट
यूनेस्को ने हाल ही में कितने नए शहरों को अपने लर्निंग शहरों के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया? तो ऑप्शन सी बेहतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतर नए शहरों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कायरा हो गया, रियाद जो सऊदी अरब की कैपिटल है, मिस्र की कैपिटल कायरा है, लिस्बोन जो पुर्तगाल की कैपिटल है, अ, अंकारा जो तुर्की की कैपिटल है, और वियतनाम हनोई इसमें शामिल है जो वियतनाम की कैपिटल है। ऐसे जैसे बड़े नाम भी इसमें दोस्तों बेहतर जो शहर शामिल किए गए हैं इसमें शामिल है। भारत के पहले से दोस्तों 3 शहर इसमें शामिल हैं, वारंगल जो तेलंगाना, और केरल का त्रिशूर, और केरल का नीलांबूर। तो ये दोस्तों इसमें नेटवर्क का पहले से हिस्सा है। नेक्स्ट है FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ऑप्शन सी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा स्थान। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत वेसल कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन डी वाराणसी इसका राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला जो छोजिन आंगमो का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत की अदरक राजधानी जिंजर कैपिटल का खिताब किस राज्य को दिया गया? तो ऑप्शन सी मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो पाकिस्तान का दोस्तों लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल AI शो जो 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये दोस्तों अबू धाबी UAE अबू धाबी के अंदर दोस्तों इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन सी कांस्य पदक दोस्तों इसमें जीता है। नेक्स्ट है व्याख्या की अपन बात करें तो दोस्तों जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का 14वां संस्करण है और चेन्नई के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु में आयोजन हुआ। स्टेडियम की बात करें तो मेयर राधा स्वामी स्टेडियम। इस विश्व कप में दोस्तों जर्मनी ने गोल्ड मेडल और स्पेन ने सिल्वर जीता। भारत 30 स्थान पर रहा और उसने दोस्तों भारत ने अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत टीम के कोच की बात करें तो हॉकी के जो कोच है वो है PR श्रीजेश। नेक्स्ट है 13 दिसंबर ऑस्ट्रिया ने हाल ही में कितने साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूल में हेड स्कार्फ या हिजाब या बुर्का पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन सी 14 साल से जो कम उम्र की लड़कियां हैं उनके लिए दोस्तों जो हेड स्कार्फ है, हिजाब बुर्का, इस पे प्रतिबंध लगाया है ऑस्ट्रिया देश ने। नेक्स्ट यहाँ पे नासा का मावेन स्पेसक्राफ्ट जिससे हाल ही में संपर्क टूटा है, इसका संबंध किस ग्रह से है? तो ऑप्शन बी मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में इजरायली मिलिट्री चीफ द्वारा घोषित येलो लाइन किन देशों या क्षेत्रों के मध्य सीमा विवाद से संबंधित नया बॉर्डर होगी? तो ऑप्शन सी इजराइल और गाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन विपक्षी दल ने हाल ही में जस्टिस GR स्वामीनाथन ने के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, वह किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं? तो ऑप्शन सी मद्रास हाईकोर्ट के दोस्तों न्यायाधीश है जस्टिस GR स्वामीनाथन। इनके विरुद्ध अभी इम्पीचमेंट लाया गया है। नेक्स्ट है इंटरपोल ने हाल ही में गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से संबंधित अपराधियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा नोटिस जारी किया? तो ऑप्शन डी ब्लू नोटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025 कब बनाया गया, जिसकी थीम अफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट थी? तो ऑप्शन सी 12 दिसंबर को बनाया गया। नेक्स्ट बात करें एशिया की पहली सुरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी चराइचंग सेंचुरी को फिर से शुरू करने के लिए चराइचंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन बी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री शिवराज पाटिल जिनका अभी निधन हुआ है 91 वर्ष की आयु में, तो वे किस पद पर रह चुके थे? तो दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, लोकसभा अध्यक्ष, पर्यटन मंत्री और गृह मंत्री। नेक्स्ट है साइबर क्राइम की जांच में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस कंपनी के साथ मिलकर महाक्राइम OSEI नामक डिजिटल इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची 70 फीट ऊंचे लोहे की मूर्ति का अनावरण भारत के किस शहर में किया गया? तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों लियोनेल मेसी की अपन बात करें तो ये दोस्तों अर्जेंटीना देश से आते हैं, अर्जेंटीना टीम से खेलते हैं। और जो दोस्तों फीफा फुटबॉल कप है 2022, ये दोस्तों अर्जेंटीना ने जीता था। 2022 जो कतर में हुआ था, उसके टीम में शामिल थे लियोनेल मेसी। बैलन डोर पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। ओके दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पीछे वाली क्लास का सवाल है कि आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश संयुक्त रूप से करेंगे? तो ये दोस्तों इंग्लिश में बात करें तो विच कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट द आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? तो ऑप्शन सी जिम्बाब्वे और नामीबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2026 में दोस्तों इसका आयोजन होगा जिम्बाब्वे और नामीबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दत्वा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इंग्लिश में है विच ऑपरेशन डिड द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च टू हेल्प श्रीलंका आफ्टर साइक्लोन दत्वा? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।